अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, हमारे पास एक बहुत ही अच्छी किताब है। उस किताब के हम चैप्टर नंबर 2 पे हैं, 2.1 पे हैं, और वो है कोऑर्डिनेट फ्रेम्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। वो कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होते हैं? एक्स, वाई एंड जी एक्सिस। इनके अक्रॉस ट्रांसलेशन भी हो सकती है, रोटेशन भी हो सकती है। जैसे कि अगर हम फिगर नंबर 2.4 की बात करें तो इस 2.4 के अंदर जैसे ये ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में पोजीशन ए पे था, हम इसको ट्रांसलेट करके बी पोजीशन पे ले गए। अगेन पोजीशन ऑब्जेक्ट पोजीशन नंबर ए पे है, इसको हम ट्रांसलेट तो कर रहे हैं मगर इसके साथ साथ हम इसको रोटेट कर रहे हैं। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा? इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी और ये 2D से 3D के अंदर आ जाएगा। अच्छा दोस्तों, देखिएगा जैसे हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने ट्रांसलेट किया मगर ये 2D में था तो 2D में ही रहा। इस केस में ये 2D में था और ये 3D में आ गया। अब हम उसको विजुअलाइज करना चाहते हैं तो इस किताब की क्वालिटी ये भी है कि इसके अंदर QR कोड गिवन है और यहाँ पे लिंक भी मौजूद है। जैसे आप इस लिंक को क्लिक करते हैं तो आप एक दूसरे पेज पे चले जाते हैं जो कि है ये। अब इस पेज की अगर हम बात करें तो इस पेज के अंदर आप बस ये ब्लू है बिफोर, रेड है आफ्टर, इसको आप रोटेट करके देखें, आपको समझ में आएगा कि पॉज क्या है। जैसे ये वाला पॉज फिलहाल आपको ये 2D नज़र आता है मगर जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये आपको 3D में नज़र आएगा, जो कि यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर भी आपको ये चीज़ बता रहे हैं। ये 2D में है मगर इसको रोटेट कर दिया तो ये 3D में है। अब इस 2D और 3D को विद रिस्पेक्ट ऑफ एनी फ्रेम देखा जा रहा है और वो फ्रेम है P। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि आप फ्रेम ए को भी P के रिस्पेक्ट से देखेंगे, फ्रेम B को भी P के रिस्पेक्ट से देखेंगे और उसको लिखते हैं ऐसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको जूम करूँ, ये A कैपिटल लिखा है, उसके नीचे है P। सिमिलरली ये B कैपिटल लिखा है, उसके नीचे है P, और यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई। अगर मैं A को देखना चाहूँ P के रिस्पेक्ट से तो ये बराबर होगा A की ट्रांसफॉर्म, जैसे हम इनिशियल A पे थे फाइनली हम B पे चले गए, और इसका मैं डॉट प्रोडक्ट लूँगा किसके साथ? B का P के साथ। इसका याद करने का शॉर्टकट तरीका ये है कि देखिएगा P तो आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी आएगा, राइट हैंड साइड पे भी आएगा। जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उसके जहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुई है यानी पॉइंट A, तो लेफ्ट हैंड साइड पे AP लिखा जाएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन किस स्टेट में हुई है? पोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, वो स्टेट B थी तो इसकी वजह से P लिखा जाएगा राइट हैंड साइड पे। ये आपको याद करना पड़ेगा और इसकी लॉजिक ये है। इस किताब की दूसरी क्वालिटी ये है कि इस किताब के अंदर जो कॉन्सेप्ट ये लोग बताते हैं वो अल्टीमेटली उसका उसकी एक थी छोड़ देते हैं, जो कि ये ब्लू बॉक्स के अंदर आपको नजर आएगी, जो कि हमने ऊपर वाली चीज़ों में देखा है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो इस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के अंदर ये है कि हमारे पास ये रोबोटिक आर्म है, यहाँ पे कैमरा लगा है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले ये फ्रेम है, इस फ्रेम से दूसरी फ्रेम, दूसरी से तीसरी फ्रेम कनेक्ट हुई और अल्टीमेटली इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। बाकी एक ये वाली भी फ्रेम मौजूद है हमारे पास, इनिशियल फ्रेम, जैसे इनिशियल फ्रेम से ये वाली एक फ्रेम कनेक्ट हुई और ये यहाँ पे आ जाएगी। हम इस टॉय को उठाना चाहते हैं। अब इस टॉय को उठाने के लिए हम क्या करेंगे वो आगे देखेंगे। हमने ये बात की है अभी तक, ये अगेन ब्लू बॉक्स आया कि x को x के साथ ट्रांसफॉर्म करेंगे तो नल आएगा, x को y के साथ किया माइनस किया, y को x के साथ तो अगेन नल आया, फिर x को y के साथ ऐड की, ये नेगेटिव है, नेगेटिव x ऑफ y जब ऐड होगा पॉजिटिव x ऑफ y के साथ तो अगेन नल आएगा। तो जो भी कॉन्सेप्ट हमने ऊपर पढ़े हैं उस सब की रिफ्लेक्शन इस ब्लू बॉक्स के अंदर आएगी। इसको प्लीज़ गौर से देखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन हमें ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि x से y तक पहुंचना, फिर y से z तक पहुंचना, तो y से y कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पे आउटपुट पे x से z ही लिखा जाता है। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएट प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स, ये सारी चीज़ें ये फॉलो करता है। अब पॉज ग्राफ की तरफ आते हैं, जो कि ऊपर रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको हमने शो की थी। वो रियल लाइफ एग्जाम्पल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पे हमारा वो टॉय रखा है, ये हमारे रेफरेंस फ्रेम है। तो सबसे पहले हम रेफरेंस फ्रेम, जो कि 0 मार्क है, 0 से लेके मोबाइल रोबोट तक आता है, जो कि 0 से M तक है, फिर M से B यानी रोबोट का जो बेस है, फिर B से एंड इफेक्टर E तक, और फिर अल्टीमेटली एंड इफेक्टर से P, जो कि हमारा वर्क पीस है जिसको हमें ग्रैब कर, उसको हम, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका हमारा ये है कि हम रेफरेंस से अल्टीमेटली स्टैब्रिक की तरफ आए, जो कि 0 to C है, और इस C से इस P की तरफ चले जाए।
इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो क्या इस तरीके से लिख सकते हैं कि 0 से m में ऐड होगा m से b, 0 से m ऐड m टू b, ऐड b टू e, ऐड e टू p, जो कि यहाँ पे लिखा है। ये चीज़ किसके बराबर है? 0 से लेके c तक जाओ और c से लेके p तक आओ। मगर हमारा जो टारगेट रीजन है वो है e से लेके p तक का। तो e से लेके p तक को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिएगा ये हमारा टारगेट रीजन है e से लेके p तक का। अब जो हमने मैट्रिसेस के कानून पढ़े थे वही कानून यहाँ पे अप्लाई होंगे। ई से लेके पी तक को आप लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ दिया। ई से लेके पी तक को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ दिया, बाकी सारी चीज़ें राइट हैंड साइड पे जाएंगी। तो इससे सबसे नज़दीक क्या था? बी से लेके ई तक की ट्रांसफॉर्म। तो जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये माइनस में लिखा गया है। फिर एम से लेके बी जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये फिर माइनस में लिखा जाएगा। फिर 0 से लेके एम तक ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये देखिए यहाँ पे ये फिर माइनस में लिखा गया है। और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस में क्या आ रहा था? 0 से लेके इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा था? 0 से लेके सी में ऐड हो रहा है सी से लेके पी तक, और ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। इसकी ओरिएंटेशन के लिए सही प्लेसमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द प्लेसमेंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और यही है हमारी इस चैप्टर की क्वालिटी और कंट्रीब्यूशन इन रोबोटिक्स। इसके अंदर हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा? हमने साई का मतलब पढ़ा कि साई को क्या रिप्रेजेंट करते हैं। मैनिपुलेशन के कॉन्सेप्ट पढ़े कि प्लस सर्कल माइनस सर्कल का क्या मतलब है। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन पढ़ी कि जब आप इसका पॉज चेंज करते हैं, जब आप इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये अपनी जगह पे ही रहते हैं, यानी अगर 2D है तो 2D में ही रहेगा, अगर 3D है तो 3D में ही रहेगा। यह है इसकी पॉज ओरिएंटेशन। और इस तरीके से ये पूरा चैप्टर है हमारे पास। और हमने ये चीज़ भी देखी कि एक्स ट्रांसफॉर्म होगा साई से, इसको प्रोनाउंस करेंगे साई, और यही चीज़ किसके बराबर होती है? जब इसको माइनस में लिखेंगे तो ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। अब वाई ऊपर लिखा जाएगा और एक्स नीचे लिखा जाएगा। और ये सारी चीज़ें भी हमने देखी कि डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से इसके साथ एसोसिएट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर भी मेरा समझ आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।